ये है वो ग्रह जिसे देखकर इंसान हजारों सालों से सपने देखता आया है। और सबसे क्रेजी बात यह है कि अगले 10 से 20 सालों में हम में से कोई भी इस ग्रह पर कदम रख सकता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं मंगल ग्रह की, जिसे हम मार्स भी बुलाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे, भाई पृथ्वी तो है ही इतनी खूबसूरत, तो फिर मंगल पर जाने की जरूरत क्या है? यही सवाल मैंने भी खुद से पूछा था, और जब मुझे इसका जवाब मिला तो मेरा दिमाग हिल गया था। देखो, एक बहुत ही डरावनी सच्चाई है जो हम सबको समझनी चाहिए, और वो ये है कि पृथ्वी हमेशा सेफ नहीं रहेगी। 6.6 करोड़ साल पहले एक एस्टेरॉयड ने पूरी की पूरी डायनासोर स्पीशीज को खत्म कर दिया था, सिर्फ एक टक्कर में। अब सोचो, अगर ऐसा कुछ आज हो गया तो पूरी इंसानी सभ्यता एक झटके में खत्म हो जाएगी। और इसीलिए दुनिया के सबसे बड़े साइंटिस्ट्स और विजनरीज कह रहे हैं कि इंसानों को मल्टी प्लैनेटरी स्पीशीज बनना होगा, यानी एक से ज्यादा ग्रहों पर रहना होगा, वरना हमारा फ्यूचर बहुत रिस्की है। अब यहां पर एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आता है, अगर हमें दूसरे ग्रह पर जाना ही है तो मार्स ही क्यों? देखो, हमारे सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट्स हैं, और इनमें से ज्यादातर या तो बहुत ज्यादा गर्म हैं या बहुत ज्यादा ठंडे, या फिर इनके पास सॉलिड सरफेस ही नहीं है, जैसे जुपिटर और सैटर्न जो गैस जायंट्स हैं। अब वीनस को देखो, जो हमारा सबसे करीबी पड़ोसी है। वहां का टेम्परेचर 450 डिग्री सेल्सियस है, इतना गर्म कि लीड भी पिघल जाए, और एटमॉस्फेयर में सल्फ्यूरिक एसिड के बादल हैं जो किसी भी चीज को डिसॉल्व कर देंगे। तो बेसिकली वीनस पर जाना मतलब इंस्टेंट डेथ। लेकिन मार्स थोड़ा अलग है। मार्स पर एक दिन 24 घंटे 37 मिनट का होता है, ऑलमोस्ट पृथ्वी जैसा। वहां सीजन्स भी आते हैं, सरफेस सॉलिड है जिस पर हम चल सकते हैं, बिल्डिंग्स बना सकते हैं। वहां पानी भी है, बर्फ के रूप में। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, मार्स हमसे रिलेटिवली पास भी है। लेकिन यहीं से शुरू होता है असली चैलेंज। मार्स पर पहुंचना और वहां सरवाइव करना बिल्कुल भी आसान नहीं है। पृथ्वी से मार्स तक जाने में रॉकेट को करीब 7 से 9 महीने लग जाते हैं, और अगर मिशन में कुछ गलत हो गया तो वापस आने का ऑप्शन नहीं है। आपको वहीं रहना पड़ेगा मंथ्स तक। इसीलिए कुछ लोग मार्स मिशन को वन वे टिकट भी कहते हैं। अब इमेजिन करो, आप मार्स पर पहुंच चुके हो। स्पेसशिप का डोर खुलता है और बाहर एक लाल रंग की दुनिया दिखती है। चारों तरफ सिर्फ रेड डेजर्ट। मार्स को रेड प्लैनेट इसलिए कहते हैं क्योंकि वहां की सॉइल में आयरन ऑक्साइड है, यानी रस्ट, और यही उसे लाल रंग देता है। लेकिन यहां पहला बड़ा प्रॉब्लम आता है। मार्स का एटमॉस्फेयर पृथ्वी के एटमॉस्फेयर का सिर्फ 1% है, और उसमें भी 95% कार्बन डाइऑक्साइड है। मतलब अगर आपने अपना स्पेस सूट उतारा तो सिर्फ 15 सेकेंड्स में बेहोश हो जाओगे, और 2 मिनट में डेथ। सो यस, मार्स खूबसूरत जरूर है, लेकिन दयालु बिल्कुल नहीं। टेम्परेचर एवरेज -60 डिग्री सेल्सियस रहता है, और कभी कभी -125 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है। इतनी ठंड कि एंटार्क्टिका भी गर्म लगे। और रेडिएशन, वो तो और भी डेंजरस है। मार्स के पास मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, इसलिए आपको रेडिएशन सीधे सरफेस पर आती है। एक साल मार्स पर रहने से उतनी रेडिएशन मिलेगी जितनी पृथ्वी पर 8 साल में मिलती है। कैंसर रिस्क ड्रामेटिकली बढ़ जाता है। तो सवाल ये है, अगर मार्स इतना डेंजरस है तो फिर हम वहां जाना क्यों चाहते हैं? क्योंकि ह्यूमंस एक्सप्लोरर्स हैं। हम वो स्पीशीज हैं जिसने ओशंस क्रॉस किए, माउंटेन्स क्लाइंब किए और इम्पॉसिबल को पॉसिबल बनाया। और मार्स जाना उसी जर्नी का नेक्स्ट स्टेप है। करंट टाइम में मार्स मिशन पर सबसे एग्रेसिवली काम कर रही कंपनी है स्पेसएक्स, जिसके फाउंडर हैं इलॉन मस्क। इलॉन मस्क का सपना है मार्स पर एक सेल्फ सस्टेनिंग सिटी बनाना, जहां 10 लाख लोग रह सकें। क्रेजी लगता है ना? लेकिन स्टारशिप नाम का रॉकेट इस ड्रीम को रियलिटी बना सकता है। ये अब तक का सबसे पावरफुल रॉकेट है, और सबसे खास बात, फुल्ली रीयूजेबल। मतलब एयरप्लेन की तरह
बार बार यूज हो सकता है। यही टेक्नोलॉजी मार्स मिशन को अफोर्डेबल बना रही है। प्लान यह है कि पहले अनमैन्ड मिशंस जाएंगे, फिर एस्ट्रोनॉट्स, फिर बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा। हैबिटेट्स, ऑक्सीजन सिस्टम्स, सोलर पैनल्स, वाटर एक्सट्रैक्शन, सब कुछ। और धीरे धीरे मार्स पर कॉलोनी डेवलप होगी। शायद शुरुआत अंडरग्राउंड हैबिटेट्स से हो, ताकि रेडिएशन से बचा जा सके। 3D प्रिंटर्स मार्स की सॉइल से बिल्डिंग्स प्रिंट करेंगे। वाटर मार्स की आइस से निकाला जाएगा। फूड हाइड्रोपोनिक्स से ग्रो होगा। इमेजिन करो, बाहर लाल डेजर्ट और अंदर ग्रीन फार्म्स। क्या सीन होगा। लॉन्ग टर्म में साइंटिस्ट्स मार्स को टेराफॉर्म करने का भी सोच रहे हैं, यानी मार्स को अर्थ जैसा बनाना। थिकर एटमॉस्फेयर, वार्मर क्लाइमेट, ऑक्सीजन जनरेशन। साइंस फिक्शन लगता है, लेकिन थियोरेटिकली पॉसिबल है। बस टाइम लगेगा, शायद हंड्रेड्स या थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स। लेकिन शुरुआत, वो शायद हमारी जनरेशन देखेगी। सोचो, एक दिन जब आप नाइट स्काई में मार्स को देखोगे, तो याद रखना, शायद आपकी लाइफ टाइम में उस छोटे से रेड डॉट पर सिटीज बन जाएं, लोग रहें, बच्चे पैदा हों और एक नई सिविलाइजेशन शुरू हो। हम लिटरली उस दौर में जी रहे हैं जहां फ्यूचर की हिस्ट्री लिखी जा रही है। और कौन जाने, आप में से ही कोई उन पहले मार्टियंस में से हो।